और अब खबर जेएनयू से है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवादों में है और इस बार विवाद वीर सावरकर की तस्वीर लगाने पर हुआ है। दरअसल ये तस्वीर जेएनयू छात्र संघ के ऑफिस में एबीवीपी के जॉइंट सेक्रेटरी और उसके साथी छात्रों ने लगाई है। छात्रों का ये कहना है कि इस तस्वीर की जरूरत थी, इसी वजह से इसे लगाया गया है। इसके बाद लेफ्ट विंग के छात्र और जेएनयू प्रेसिडेंट नीतीश कुमार ने इसका विरोध किया। कहा कि जेएनयू की सोच और वीर सावरकर की सोच में फर्क है। ये तस्वीर नियमों को ताक पर रखकर लगाई गई है और ये भी आरोप लगाया गया कि तस्वीर लगाने से पहले छात्र संघ के बाकी नेताओं से बात नहीं की गई। भारत माता की जय, वंदे मातरम। इसको थोड़ा समझाइए और क्या जरूरत पड़ गई आपको तस्वीर लगाने की? देखिए, विवाद तो कुछ भी नहीं है। वीर सावरकर हमारे आदर्श हैं, पूरे देश के आदर्श हैं और मुझे नहीं लगता है कि इस पे किसी को आपत्ति होनी चाहिए उनको आदर्श मानने पर। तो उनकी जन्म जयंती थी 28 मई को। जेएनयू ऑफिस जो है टेफलाज में, यूनियन ऑफिस जो है, तो उसमें और अन्य देश के जो महापुरुष रहे हैं उनकी प्रतिमाएं वहाँ स्थापित हैं, लगी हुई हैं। कुछ ऐसे लोगों की भी प्रतिमाएं हैं वहाँ पर जो एक विचारक रहे हैं, लेकिन तो उस जगह पे वीर सावरकर की प्रतिमा होनी चाहिए थी। ये हमारा हमेशा से मानना रहा है कि इस देश के लिए जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, या देश के निर्माण में जिन्होंने योगदान दिया, वो जो आदर्श हैं उनकी प्रतिमा वहाँ पे होनी चाहिए। तो हमने जन्म जयंती का वहाँ पे उत्सव आयोजित किया, श्रद्धांजलि सभा हमने आयोजित की, एक संगोष्ठी हमने आयोजित की और उसके बाद में हमने वीर सावरकर की प्रतिमा जेएनयू स्वशासन कार्यालय में स्थापित की है। तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि पूरे देश भर से जिस तरह की प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं तो पूरे हर्ष की लहर है, सब लोग स्वागत कर रहे हैं इसका कि जेएनयू छात्र संघ ऑफिस में क्यों एबीवीपी एक दशक के बाद में हम जीत कर आए हैं। तो छात्र संघ में जीत कर आने के बाद में इस तरह से पहल हमने शुरुआत की है कि देश के स्वतंत्रता सेनानी जिनको जो सम्मान मिलना चाहिए था, जो अभी नहीं मिला यहाँ पे जेएनयू में, या जेएनयू में जिस तरह का माहौल रहा उस वातावरण को हम बदलने का प्रयास कर रहे हैं। हमने वो शुरुआत की है और वीर सावरकर की जयंती से वो शुरुआत हुई है, तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए और सबके लिए। जेएनयू में पूरा छात्र समुदाय से आप बात करेंगे तो कोई इससे असहमत नहीं है। वो लेफ्ट की पार्टी जो पॉलिटिक्स करती आई हैं अपनी, वो कर रही हैं। तो ये तस्वीर अभी भी लगी हुई है और ये तस्वीर आपने कहाँ पर लगाई है? छात्र संघ कार्यालय है जेएनयू का, उसमें हमने तस्वीर लगाई है और बिल्कुल लगी हुई है और लगी रहेगी। वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री पर भड़के अकबरुद्दीन ओवैसी। कहा वक्फ की जमीन में दखल दी जा रही है, ये मुसलमानों को कर रहे हैं परेशान। पाकिस्तान की सीमा से सटे देश के 4 राज्यों में आज होगी मॉक ड्रिल। ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल में जवान और अफसर रहेंगे मुस्तैद। लोगों को किया जाएगा सतर्क। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में मॉक ड्रिल का आयोजन। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी पर दर्ज हेट स्पीच मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगा फैसला। साल 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास ने अधिकारियों को धमकी दी थी। राजस्थान के डीग से पकड़ा गया पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला मौलवी कासिम 2 बार जा चुका है पाकिस्तान। लाहौर आर्मी कैंप में जासूसी के लिए चुका है ट्रेनिंग। कासिम का आईएसआई एजेंट पहले से फरार। यूपी में बकरीद के त्योहार से पहले अलर्ट पर पुलिस और प्रशासन। संभल में डीएम एसपी ने प्रशासन की टीम के साथ संवेदनशील इलाकों में किया पैदल मार्च। लोगों से संवाद कर त्योहार को सौहार्द से मनाने की अपील। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज पेश करेंगी सरकार के 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड। सुबह 11 बजे दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। दिल्ली बीजेपी के सभी 48 विधायक और वरिष्ठ बीजेपी नेता रहेंगे मौजूद। यूपी के बहराइच में दरगाह मेला के बाद वन विभाग की लक्कर शाह मेले पर भी रोक। करतनिया घाट जंगल में लगता था मेला, मेले पर रोक से मुस्लिमों में रोष। ताजनगरी आगरा में और पुख्ता की गई ताजमहल की सुरक्षा। एंटी ड्रोन सिस्टम से किया गया लैस। अब ताज के 500 मीटर के दायरे में नहीं उठ सकेगा कोई ड्रोन। ताज की सुरक्षा में लगी पुलिस ने किया एंटी ड्रोन सिस्टम को लेकर मॉक ड्रिल। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है दावा। कहा मैंने ही दोनों देशों के बीच कराया सीज फायर। भारत ने खारिज किया ट्रंप प्रशासन का दावा। और पाकिस्तान में बलूचिस्तान आर्मी का कोहराम। बीएलए ने आर्मी के हथियार और गाड़ियां लूटी। बलूचों ने कई सरकारी बिल्डिंग्स में आग लगाई। हमले में डिप्टी कमिश्नर की दम घुटने से मौत। बीएलए का कई शहरों पर कंट्रोल का दावा। 2 मेन हाईवे पर बनाई चौकियां।